नेक्स्ट ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836। अब यहाँ ब्रिटिश रूल के बारे में बात करेंगे 1765 से 1836 तक चला। रिलीजियस लीडर्स प्रीज्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धर्म गुरु थे उन्होंने प्रेज किया, उपदेश दिया किसका, अस्पृश्यता का और चाइल्ड मैरिज का। एनीवन हु क्रॉसेस द सी लूजेस हिज रिलीजन। और ऐसा बोला गया जो भी इस सी को क्रॉस करेगा, मतलब कि जो हमारे नियम हैं उनका उल्लंघन करेगा तो उसे उसका धर्म छीन लिया जाएगा। ऑल द मिजरी, और दूसरे क्या बोलते थे कुछ और जो हमारे प्रीचेस थे, रिलीजियस गुरु थे, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। वो बोलते थे कि ये जितनी भी मिजरी है ना, दुख हैं, दर्द हैं, ये सब वुमेन की वजह से है। नेक्स्ट है द ट्रूथ वॉज दैट इंडियन हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश कॉन्ड देम। ट्रूथ क्या था, मेन फैक्ट ये था कि जो इंडियन थे अपना आत्मविश्वास खो चुके थे और जो ब्रिटिश लोग थे उन्हें स्कॉन करते थे, डांटते थे, फटकारते थे। ओके, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब ये आपस में बात कर रहे हैं, तो ये जो अंग्रेज है एक दूसरे को बोल रहे हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, नेटिव्स हैं, वो क्या अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो ईमानदार भी नहीं है। लेकिन पीछे खड़ा हुआ क्या बोलता है कि ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, मैं तो ईमानदार हूँ और लोग नहीं होंगे लेकिन मैं हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबंडन देयर लिव्स। जो मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे ब्रिटिश, उन्होंने क्या किया, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था, उसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत हैवी टैक्स लगाए, जिससे कि किसानों को फोर्स किया गया, उन्हें ऐसा बनाया गया कि वो अपने जो फील्ड हैं उनको छोड़कर चले जाएं, मतलब उन्हें फोर्स किया गया, उन पर दबाव डाला गया। बट योर मीन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। जब वो आपस में बात करते हैं, जैसे ब्रिटिश मर्चेंट व्यापारी होते हैं, गरीब लोगों से बात करते हैं, तो जैसे यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। ये बोलते हैं कि पहले इसने बोला इसे कि तुम तो जो लोग हो हमारी सारी क्रॉप्स लेते जा रहे हो, तो हमें कहाँ से फ़ायदा होगा। और ये बोलते हैं कि यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम्हारे ऊपर अभी उधार हैं, उधार मतलब हमसे तुमने जो कर्ज लिया है, कर्जा है तुम्हारे ऊपर। इफ़ यू डोंट पे एंड नेक्स्ट वीक, अगर तुमने नेक्स्ट वीक तक पे नहीं किया, अगले हफ्ते तक, तो आई विल सेंड यू टू जेल, हमें तुम्हें जेल में डाल दूँगा। नेक्स्ट है स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स। उसके बाद जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने और इन्वेंट किए और आविष्कार किया मेथड्स का, जिससे कि उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट होने लगे। जैसे द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड अबाउट नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन बॉट इनटू इंडिया। जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बनते थे, मैन्युफैक्चर जो सामान बनता था, उन्हें जब यहाँ इंपोर्ट किया जाता था इंडिया पर, तो उस पर कोई भी टैक्स के लिए कोई ड्यूटी नहीं लगा करती थी, लगेगी, ऐसा इन्होंने बोला। अ गुड आइडिया, इसने बोला कि हाँ ये भी कुछ सही है, गुड आइडिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉस बिगेन टू क्रेपल इंडियन इंडस्ट्रीज। जो इन्होंने ये अपना रूल बनाया, लॉ बनाया, उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ है वो लड़खड़ाने लगी, मतलब उस पर भारी बोझ पड़ गया। इनएविटेबली फैमिन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836, 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टार्वेशन। उसके बाद क्या हुआ कि एक फैमिन या अकाल पड़ा, जिसके अंदर 1822 से 1836 उसके बीच में 15 लाख लोग, 15 लाख जो इंडियन से मारे गए, भूख, स्टार्वेशन मतलब भूख की वजह से। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइन टू एक्सपर्ट आर्टिशियन एंड देयर बिजनेस। जो ब्रिटिश लोगों ने अपनी पॉलिसी बनाई हुई थी, जो उन्होंने टैक्स लगाया या और जो मेथड अपनाए, उनकी वजह से क्या हो रहा था, जो एक्सपर्ट आर्टिशियन थे इंडिया के और जो बिजनेसमैन थे वो क्या हो गए, बर्बाद हो गए। इसके बाद आता है राजा राम मोहन राय का दौर आता है। वो कहाँ से था, 1772 से 1833। राजा राम मोहन राय अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल। बंगाल से थे राजा राम मोहन राय, एक लर्न मैन थे, काफ़ी ज्ञानी थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंपनी। उन्हें पता लग गया था कि जो उनके साथ कंपनी क्या रॉन्ग कर रही है। लेट अस नॉट डिस्पाइस, हमें अपने आप से घृणा नहीं करनी चाहिए, उसे ऐसा बोला। आवर सेल्स, आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो बहुत ही अच्छी है, ग्रेट है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हमें इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उनसे ज़्यादा, इन ब्रिटिश लोगों से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं।
प्राप्त कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें सबसे पहले अपने समाज को रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म मतलब सुधार करना है, उसमें कुरीतियों को दूर करना है। सुपरस्टिशंस हैव बीन रनिंग अस, जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास हमें क्या कर रहे हैं, हमें ऋण कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे सुपरस्टिशंस का जैसे इसमें आपको करवाया था, सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास, डेस्पाइस घृणा करना, सस्पिशियस संदेह और कृतज्ञ होना। नेक्स्ट है, ही वॉज अट्रैक्ट बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, जो राजा राम मोहन राय थे वो किससे अट्रैक्ट हुए थे, साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ये कहते थे कि जो नॉलेज है वो कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए और साइंटिफिक मतलब उसका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए और वो साइंटिफिक तर्क पर आधारित होनी चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, इसके बाद हम ये करेंगे। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ उमा से बोला, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जो गायें होती हैं वो अलग अलग कलर की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उन सब का जो मिल्क का कलर होता है वो सेम होता है, वाइट होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, जो अलग अलग टीचर्स हैं, जो उन्हें गुरु हैं, उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सबका सार, एसेंस मतलब सार, निष्कर्ष उसका क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस होता है संदेहपूर्ण, ब्रिटिश स्टॉप दैम इन 1823, उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया लेकिन जो ब्रिटिश के लोग हैं उन्हें उन पर संदेह हो गया था और उन्होंने इनका अखबार 1823 में बंद करवा दिया गया था। ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल देयर, ही टोल्ड दैम, वो उन्होंने सी को क्रॉस किया और वो वहाँ इंग्लैंड गए देखने के लिए कि जो ब्रिटिश लोग हैं इतने पावरफुल कैसे हैं, ऐसा क्या वो पढ़ते हैं या उनके पास ऐसा क्या है जैसा वो पावरफुल बन गए हैं। देयर ही टोल्ड देम, वहाँ उन्होंने यह भी बोला उन्हें, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम तुम्हें एक रूलर्स की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब तुम हमारे ऊपर राज्य कर रहे हो, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, अगर आप राजा हो तो हम आपके सब्जेक्ट्स हैं मतलब प्रजा हैं, हम अगर आपको राजा की तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं तो तुम भी हमें एक प्रजा की तरह एक्सेप्ट कीजिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, लेकिन आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए रूलर कि हम जो प्रजा हैं उनके प्रति आप कृतज्ञ हों, मतलब ये आपको भी हमारे बारे में सोचना है, हम अगर आपको रूलर की तरह अपना रहे हैं तो आप भी हमें अपनी प्रजा की तरह संभालिए और हमारे अधिकारों का भी पालन कीजिए और हमारे जो भी है मुश्किलें उनको दूर कीजिए।